आज की टॉपिक है रिश्तों को कैसे समझें। रिश्तों को समझने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। जैसा आपको लग रहा है जैसा लग रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम रिश्तों को समझते हैं। कुछ रिश्ते हमारे लिए बहुत खास होते हैं, कुछ रिश्ते हमें बहुत ही तकलीफ़ देते हैं और जिससे हम चाह के भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और कुछ रिश्ता ऐसा होता है कि वो कुछ भी कर रहे हो हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसे हम आध्यात्मिक तौर पे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ देते हैं और चाह करके आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। वैसे रिश्ते हमारे ब्लड से ज़्यादातर जुड़े होते हैं। ब्लड का रिलेशन होता है या आपका पड़ोसी होता है जो कि आपका पड़ोसी, आप कभी उसे पीछा छुड़ा के नहीं जा सकते हैं। माँ बाप बेटा, या तो हमारे चाचा ताऊ, या पति पत्नी, मतलब कुछ ऐसे क्लोज रिलेशन होते हैं कि जिससे हम चाह करके भी कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो जो रिश्ता हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देता है, यानी कि शुरू से सिर्फ वो तकलीफ़ ही तकलीफ़ देता है, जिसके कारण हमेशा आपको सफ़र करना पड़ता है, वो पूर्व जन्म का एक ऐसा रिश्ता होता है जो इस जन्म में सिर्फ आपको तकलीफ़ दे करके अपना बदला पूरा करने के लिए आता है। इसलिए जो कि मान के चलो, सपोज दैट मान के चलो कि आपके पिता हैं या आपके कोई भाई हैं या आपके कोई और है, किसी और को मान लेते हैं, सपोज दैट किसी को मान लेते हैं। तो अगर आपका साथ उसका ब्लड रिलेशन है, फिर आप में और उसमें इतनी ज़्यादा असमानताएं क्यों हैं जो सिर्फ उसके कारण आप सफ़र कर रहे हो, उसकी बातें हमेशा आपको बिल्कुल आपके अगेंस्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिक कारण में समझे तो हाँ, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाना या विचारों का नहीं मिल पाना। लेकिन क्यों नहीं? अगर आप उसके पुत्र हैं या आपके वो पिता हैं या आपके ब्लड रिलेशन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि वो आपके पिता हैं तो आपको सबसे ज़्यादा समझते हैं, पुत्र है तो आप सबसे ज़्यादा समझते हैं। यानी ब्लड रिलेशन का कोई भी संबंध हो, पति पत्नी, चलो ठीक है, वो दूसरे घर से आई, वो दूसरे घर के है तो थोड़ा सा चलो ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ब्लड, जिसका जन्म से रिश्ता होता है, जिसको चाह करके भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, उस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। तो वो इसलिए होता है कि वो पूर्व जन्म के कर्म के कारण वो रिश्ता हमारे पास आता है। और उसको इस तरह से समझे कि आप यहाँ पे अपना कर्म पूरा कर रहे हैं और वो भी अपना बदला ले रहे हैं आपके साथ। यानी सिर्फ बदले के भाव से वो ले नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स करवा रही होती है, जो कि आपका जो मनुष्य योनि में जो आपने कर्म कर रखा है पिछले जन्म में, जो कुछ भी वो आपका कट रहा होता है। मनुष्य योनि में जन्म जब होती है तो हम पिछले कई जन्मों के कर्म को काट रहे होते हैं। तो चलिए ये तो समझ गए कि हमें तकलीफ़ क्यों पहुंचती है, उस रिश्तों से क्यों तकलीफ़ होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि उसकी बातों से आपको अच्छा लगता है, उसका बात सुनना अच्छा लगता है, यानी कि आपको संतुष्टि मिलती है और अपनापन सा लगता है। उसको कहते हैं सोलमेट रिलेशन बोलते हैं। यानी कि उस रिश्ते से आपके पिछले जन्म के संबंध अच्छे थे, इसलिए इस जन्म में भी आपकी आत्मा ने उसकी आत्मा को समझ लिया और आप उससे क्लोज हो गए और आपको उसकी बातें अच्छी लगने लगी। आपको सब कुछ उसका अच्छा लगता है, उसका सब कुछ आपको अच्छा लगता है, इस तरह से समझते हैं। और कुछ ये तो हो गया हमारे ब्लड रिलेशन की बात, जो कि सोलमेट भी होता है। और कुछ जो होता है अपने जो भी कर्म कर रखा होता है उसको निकालने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे जन्म के नहीं होते, हमारे ब्लड रिलेशन नहीं होते, बाहर का रिश्ता होता है। और बाहर का बहुत सारा ऐसा रिश्ता होता है, ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होती, इसलिए कि हम सभी यहाँ पे एनर्जी फॉर्म में हैं, मनुष्य फॉर्म में आपको दिख रहा है। लेकिन ये जो एक गर्ल्स होती है, एक बॉयज होते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक एनर्जी होती है, ये बस एक फीलिंग्स होती है। वो एनर्जी का जो लेवल है, मान के चलिए कि जिस पर्सन को आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, या किसी पशु से ही आपको प्यार होगा या किसी चीज़ से प्यार हो गया, यानी कि उस एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच हुई, इसलिए आपको उससे प्यार हुआ। तो इस तरह से हम लेते हैं कि वहाँ पे आपका सोलमेट कनेक्शन है। देखो
एक होता है जो कि कर्मिक यानी कार्मिक रिलेशन होता है, एक सोलमेट कनेक्शन होता है, और एक होता है ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है, जिसके बारे में हम डिटेल से दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सोलमेट जो रिलेशन होता है ये बहुत लोगों के साथ आपका हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पर्सन के साथ हो, ऐसे नहीं जरूरी। आपके लाइफ में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि सिर्फ एक से आपकी बनती है, नहीं, बहुत से आपकी बनती होगी और बहुत से नहीं भी बनती होगी। तो जिससे नहीं बनती है उससे आपका कार्मिक रिलेशन होता है, और जिसके साथ बनती है उसके साथ आपका सोलमेट रिलेशन होता है, और वो भी कर्म से ही जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि वो कर्म से जुड़ा नहीं होता, वो भी कर्म बंधन से ही जुड़ा होता है। फिर आते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशन। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते और सडनली आप उसको देखें और उसकी ऐसा लगा कि हमने कई जन्मों से मिल चुके हैं, देख चुके हैं, या हमारा कोई नया रिश्ता नहीं है कि अभी हमने कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमें उससे देखते देरी उसकी ओर आकर्षित होना या उसकी बातें अच्छा लगना, ऐसा होता है। तो इसलिए होता है कि उस सोल को आप सबसे ज़्यादा जानते हो, इसलिए ऐसा होता है कि वो सोल जैसे आपके सोल के निकट आती है तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हो। इस कारण से कभी भी आपके रिश्तों में अगर कोई तकलीफ दे रहा हो तो आप परेशान मत होना, ये सोचना कि आप अपने कर्म का फल भोग रहे हो और वो सामने वाला भी अपना कर्म का फल भोग रहा है। इस कारण से हमें उसकी बातों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है, आपको ये समझाना, ये गाइड करना कि आप किसी भी तरह से अपनी आत्मा को चोट ना पहुंचाओ, किसी भी तरह से आप तकलीफ में ना आओ। बस मेरा यही मतलब है वीडियो बनाने का भी। चलिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे रिश्ते कैसे हैं और रिश्ते क्यों हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। All of you, thank you.